हेलो एभ्रिवान की खबर राइजসকল निश्चय ভালে আছে সকলো যেহেতু বিহু বতৰ সকলোৰে মনবিলাক উদুলি মুদুলি তাৰ ভিতৰতে আৰু উদুলি মুদুলি হৈছে কাৰণ যেহেতু আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনটো পালেহি আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকি আছে যেটো আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যেটো লোকসভাৰ ইলেকশ্যনটো হ'ব আৰু আটাইতকৈ বেছি বৰ্তমান যেহেতু লোকসভা সমষ্টিৰ অসমৰ যি লোকসভা সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিকা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ জনপ্ৰিয়তা ইমানেই বাঢ়ি গৈছে যে সকলোৱে ভয় খাই গৈছে গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী তপন গগৈটো অলৰেডি বহুত মৌন হৈ আছে কাৰণ অলৰেডি সকলোৱে গম পাইছে যে গৌৰৱ গগৈৰ জনপ্ৰিয়তা কথা আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তো ৰাইজসকল আজি আটাইতকৈ এটা স্পেশাল আৰু গৰম খবৰ যে যোৰহাটত এখন সভাত অলৰেডি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব তাৰ উপৰিও আৰু হাইলৈ আহি আছে যোৰহাটলৈ আজি আহিছে যেহেতু প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিছে আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীও এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰে মানে গৌৰৱ গগৈ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে সো যোৰহাটৰ মানে বিশেষকৈ আপাৰ আসাম যোৰহাটৰ যেটো আটাইতকৈ চৰ্চাৰ আৰু মানে লোকসভা সমষ্টি আটাইতকৈ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ সো আজি হেতু বিশেষকৈ মানে বিশেষ উদুলি মুদুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাট বাখীৰ এই ৰাইজৰ ওপৰত সো ৰাইজসকল আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং আগলৈ গম পাম যে কোনখন সভাত কিমান মানুহ হৈছে কোনখন সভাৰ আৰু কিমান কি হেখিনি গম পাম কিন্তু ৰাইজসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যি মানে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যেহেতু নামি মিনি তেওঁ কেনেকৈ মানে আদৰিছিলে আৰু তেখেতে হাইয়ত মানে যেহেতু ৰাস্তাত যেটো এটা পদযাত্ৰা কৰিছিলে আৰু সেই পদযাত্ৰাতে তেওঁ গৌৰৱ গগৈ হৈ যি কেম্পেইনিং চলাইছিলে মানে যি নিৰ্বাচন চলাবলৈ আহিছিলে আৰু তাতে তেওঁ বহুতো কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে সো সেই ভিডিওটো মোৰ ওচৰত আছে তো ৰাইজসকল আজি সেই ভিডিওটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো আৰু তেন্তে আহক ৰাইজসকল পলম নকৰো এই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে কি কৈছিল আৰু কেনেকৈ ধৰণে কেম্পেইনিং কৰিছিল তাৰ যেটো वीडियो है वीडियो तो आप लोगों को मजे में आग बढ़े दीजिए तो ये सब रोकना है और फोकस ध्यान अपनी समस्याओं पे आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो कि बेरोजगारी कम हो कि नौजवान जब मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए रोजगार बनाए जाए तो आपको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा भाजपा के लिए भाजपा का सिर्फ एक काम है कि आपका ध्यान भटकाना धर्म के आधार पर आपसे वोट लेना और जाति के आधार पे आपसे वोट लेना और सत्ता में किसी भी हालत में रहना अब समय आ गया है कि आप इनको सबक सिखाएं और आप पूरे देश में ये संदेश भेजिए यहाँ साहब से कि हम एक ऐसे इंसान को वोट देंगे जो हमारी समस्याओं पर ध्यान रखेगा जो चुनाव के समय हमारे सामने आकर हमारे जज्बातों का इस्तेमाल नहीं करेगा हमारा धर्म जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा जो आकर हमें कहेगा कि हम रोजगार आपको कैसे देंगे हम महंगाई कैसे मिटाएंगे हम आपके बच्चों को किस तरह से शिक्षित करेंगे हम स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव में कैसे पहुंचाएंगे क्योंकि यही आपका संघर्ष है यही इस देश का संघर्ष है यही है जो समस्याएं आप रोज सुबह शाम आप उनका सामना करते हैं और आप ही के संघर्ष में इस देश को बनाए तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आपसे आग्रह करने के लिए कि गौरव जी को जिताइए और उनके पिताजी एक सच्ची राजनीति के मिसाल है वो नेता है ये लोग जिन्होंने आसाम के लिए अपना जीवन दिया दिन रात काम किया जिन्होंने हमेशा आपको आगे रखा है और उसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते पूरे देश में जिस राजनीति के पुत्र ये है जिस राजनीति के मिसाल ये है एक ऐसी राजनीति जो हमेशा आपके लिए काम करे जिसके दिल में देश की जनता के लिए श्रद्धा है कि आपका ध्यान भटकाना धर्म के आधार पर आपसे वोट लेना और जाति के आधार पर आपसे वोट लेना और सत्ता में किसी भी हालत में रहना अब समय आ गया है कि आप इनको सबक सिखाएं और आप पूरे देश में ये संदेश भेजिए यहाँ आसाम से कि हम एक ऐसे इंसान को वोट देंगे जो हमारी समस्याओं पर ध्यान रखेगा जो चुनाव के समय हमारे सामने आकर हमारे जज्बातों का इस्तेमाल नहीं करेगा हमारा धर्म जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा जो आकर हमें कहेगा कि हम रोजगार
आपको कैसे देंगे, हम महंगाई कैसे मिटाएंगे, हम आपके बच्चों को किस तरह से शिक्षित करेंगे, हम स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव में कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि यही आपका संघर्ष है, यही इस देश का संघर्ष है, यही है जो समस्याएं आप रोज सुबह शाम आप उनका सामना करते हैं और आप ही के संघर्ष में इस देश को बनाए। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आपसे आग्रह करने के लिए कि गौरव जी को जिताइए। गौरव जी और उनके पिताजी एक सच्ची राजनीति के मिसाल है। वो राजनीति, वो नेता है ये लोग जिन्होंने असम के लिए अपना जीवन दिया, दिन रात काम किया, जिन्होंने हमेशा आपको आगे रखा है, और उसी राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते पूरे देश में। जिस राजनीति के पुत्र ये हैं, जिस राजनीति के मिसाल ये है, ये एक ऐसी राजनीति जो हमेशा आपके लिए काम करे, जिसके दिल में देश की जनता के लिए श्रद्धा है, सम्मान है, आदर है। कोई ऐसे नेता नहीं है जो समझेंगे कि आज आप वोट दे दोगे और कल ये भूल जाएंगे आपको, या आपके बीच आएंगे, आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, उनको सुलझाने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ये मैं जानती हूँ, और क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मैं आज इनके समर्थन में यहाँ आई हूँ। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए हो और इतनी बारिश में भी आप खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। সো ৰাজসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে যদি কিবা মন্তব্য দিব বিচাৰিছে সেয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলটো চাইছে ৰাজসকল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই প্ৰায় প্ৰস্তুত কৰিয়ে থাকোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' লিষ্টত যায় তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই বহুত কেইটা প্ৰস্তুত কৰি থোৱা আছে। তো ঠিক আছে ৰাজসকল, আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকক লগ পাম মোৰ আহিবলগীয়া অন্য নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।